श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव कहते हैं आनंद हमारे अपने घर में ही होता है, उसे दूसरों के बगीचे में ढूंढना बेकार है। आदमी काम की अधिकता से नहीं थकता, उसे भार समझकर अनियमित रूप से करने पर थकता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। आपत्ति और कष्ट में भी बुद्धिमान व्यक्ति उत्साह नहीं छोड़ते हैं। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है। उसी प्रकार ना पानी गला सकता है और ना वायु सुखा सकती है। यह आत्मा कभी न कटने वाली, न जलने वाली, न सूखने वाली तथा न भोगने वाली और नित्य सर्वव्यापी, स्थिर, अचल एवं सनातन है। आलोचना की उपेक्षा कर पूर्ण शक्ति से अपना कार्य करो। आवेश शांत होने पर जो काम किया जाता है वह फलदायी होता है। आत्मा के लिए विवेक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए स्वास्थ्य। आज के लिए और सदा के लिए सबसे अच्छा मित्र है अच्छी पुस्तकें। औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द नहीं सहेगा। आपका सच्चा और सबसे अच्छा दोस्त वह है जो आपकी कमजोरियों की दूसरों से चर्चा नहीं करता, लेकिन आपसे साफ साफ कह डालता है। आने वाले संकट को देखकर अपना भावी कार्यक्रम निश्चित करने वाला सुखी रहता है। आनंद और कर्म से घंटे छोटे प्रतीत होने लगते हैं। आदर्श एक वस्तु है, उसका पालन दूसरी वस्तु है। आवश्यकता किसी नियम का पालन नहीं करती। आनंद ही आत्मा का स्वरूप है। आकाश में मेघ चाहे जितने काले घने हों, दिन को रात नहीं बना सकते। आदमी जितना असमर्थ है, भगवान उतना ही समर्थ है। उसकी कृपा अपरंपार है और वह हजारों हाथों से मदद करता है। आपत्ति विपत्ति आने पर जो व्यक्ति घबराते नहीं, वे मनुष्य की मेघा बुद्धि वाले होते हैं। आनंद हर आदमी के अंदर है और वह पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। आचरण उस दर्पण के समान है जिसमें हर मनुष्य अपना प्रतिबिंब होता है। आत्मा ही अपना स्वर्ग और नरक है। आज़ादी आत्मा की विशेष स्थिति का नाम है, ना कि मुल्क में किसी खास हुकूमत का। आज का कोई भी व्यक्ति अनुकरण मात्र से महान नहीं बना। आनंद का पहला स्रोत है स्वास्थ्य। आत्मज्ञान से समस्त विज्ञानों का विज्ञान है और अपना भी। आचरण के बिना ज्ञान केवल भार मात्र ही होता है। आनंद के अवसर पर हम अपने दुखों को भूल जाते हैं। आनंद वह खुशी है जिसके भोगने पर पछताना नहीं पड़ता। आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा के रूप में है। निराश मन हड्डियों को भी सुखा देता है। आनंद को दूसरों की आंखों से देखना कितना दुखद है। आपत्ति विपत्ति आने पर जो व्यक्ति घबराते नहीं हैं, वे मनुष्य ही मेधा बुद्धि वाले होते हैं। आनंद हर आदमी के अंदर है और वह पूर्णता सत्य की खोज से मिलता है। आचार्य से जानी गई विद्या ही अति साधुता को प्राप्त होती है। आनंद ही एक ऐसी वस्तु है जो आपके पास ना होने पर भी आप दूसरों को बिना किसी असुविधा के दे सकते हैं। आलोचना की उपेक्षा कर पूर्ण शक्ति से अपना कार्य करो। आलोचना को छोड़कर हर व्यवसाय को सीखने में मनुष्य को अपनी समझ लगाना चाहिए, क्योंकि आलोचक तो सब बने बनाए ही हैं। आत्मसम्मान समस्त गुणों की आधारशिला है। जो सच्ची सेवा करने वाला है उसका प्रचार तो अपने आप होने वाला है।
इंसाफ किए जाने में देरी इंसाफ ना किए जाने के बराबर है। अभ्यास ना करने पर विद्या विष हो जाती है। अपराध या तो आवश्यकता का दूसरा नाम है या वह बीमारी का एक पक्ष है। अपराधी मन संदेह का अड्डा है। अपने घर में शांति पाने वाला ही सुखी है, चाहे राजा हो या किसान। अध्ययन हमें आनंद, अलंकृत और योग्यता प्रदान करता है। अध्ययन के प्रति प्रेम जीवन में आने वाले विषाद और क्लांति के क्षणों को आनंद और प्रसन्नता के क्षणों में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान करता है। अपमान मनुष्य के मुख पर लिखा होता है। आधुनिक मालिक वह व्यक्ति है जो 25 और 30 वर्ष की आयु के उस नौकर की खोज में है जिसको 40 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। अत्याचारी से बढ़कर अभागा व्यक्ति दूसरा नहीं, क्योंकि विपत्ति के समय कोई उसका मित्र नहीं होता। अतिथि सत्कार ना हो तो घर का चूल्हा शमशान की अग्नि है। आंसू दर्द की मौन भाषा है। अतिथि सत्कार से इनकार सबसे बड़ी दरिद्रता है। अन्याय के न्याय हेतु बंधु को भी दंडित करें। अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है। हिंसा के पीछे हर तरह का पाप लगा रहता है। अपराध करने और दंड देने में मनुष्य एक दूसरे का सहायक होता है। आप यदि किसी गुलाम की गर्दन में जंजीर डाल दें तो उसका दूसरा सिरा स्वयं ही आपकी गर्दन को जकड़ लेगा। आत्मा में यश पाने के लिए 5 की पूजा करो। देवता, पितृ, जीव, सन्यासी और अतिथि आपके 3 वफादार दोस्त हैं। आपकी वृद्ध बीवी, वृद्ध कुत्ता और जेब का रुपया। औरों ने तुम्हारे प्रति जो अपराध किए हैं उनका उपाय है उन्हें भूल जाना। औरतें अपनी मुसीबतों को भी इस प्रकार लेकर बैठती हैं जैसे कुछ बुन रही हों। आत्मसम्मान की नींव पर बने गुणों के कमरे आपकी हानि नहीं करेंगे। आँखें आत्मा का दर्पण है। आत्मज्ञान से सजग मनुष्य भगवान है। अपने से ही अनभिज्ञ भगवान भ्रमित मनुष्य है। आत्मानुशासित व्यक्ति संसार का स्वामी है। आपका चाल चलन वही है जो आप अंधेरे में हैं। अच्छी नसीहत अमूल्य निधि है। अन्याय मिटाने के लिए स्वयं को कायम रखो, वरना अन्याय को विजय माना जाएगा। आत्मनीयता विश्व की सबसे मूल्यवान वस्तु है। अहिंसा सब धर्मों में श्रेष्ठ है। हिंसा के पीछे हर तरह का पाप लगा रहता है। अन्याय सहने वाले की अपेक्षा अन्याय करने वाला ज़्यादा दुखी होता है। अतिथि आपका अन्न खाकर आपके पापों को धोता है। अपराध करने और दंड देने में मनुष्य एक दूसरे का सहायक होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।